हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं नॉर्थ कैरोलिना और ये वीडियो बहुत पुरानी है। सो वी गॉट सम गिफ्ट फॉर भाभी जी एंड वी आर रेडी। तो हम जा रहे हैं नॉर्थ कैरोलिना हमारे भैया और भाभी से मिलने। और ये वीडियो बहुत पहले आने वाली थी बट मेरे आलस के कारण, क्योंकि मैंने कोई भी एडिट वगैरह टाइम से नहीं किया, तो इसीलिए ये वीडियो आने में बहुत लेट हो गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो अभी टाइम हो रहा है 7:57। ये देखिए इधर, और अभी तक भी सनसेट नहीं हुआ और बहुत उजाला है। तो पहले जब मैं मूवीज़ में देखती थी ना, लोग इतने जल्दी डिनर क्यों करते हैं? मतलब बाहर तो उजाला ही है, अभी तक तो रात हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ पे सनसेट लेट होता है तो इसीलिए ये पहले ही डिनर कर लेते हैं। अब जाके मुझे पता चल रहा है जब मैं यहाँ पे हूँ। तो रास्ते में जाते जाते भूख भी लग रही थी, पर फिर मुझे पता चला कि भैया भाभी ने सारा डिनर वहाँ रेडी करके रखा हुआ था। अब आधे रास्ते हम पहुँचे थे कि मुझे जाना था बहुत ज़ोर से वॉशरूम। हम सोच रहे थे कि थोड़ी अच्छी जगह पे जाएंगे, रुकेंगे वॉशरूम के लिए, लेकिन नहीं, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मुझे जाना था बहुत जल्दी वॉशरूम। तो फिर यहाँ पे एक गैस स्टेशन में हम रुक के फिर हम चले गए वॉशरूम यूज़ करने। तो हम यहाँ से फटाफट निकल गए क्योंकि थोड़ा सा शेरी जगह लग रहा था। पर हम यहाँ से निकलने के बाद फिर अब तो अंधेरा हो गया था, तो अब हमको ऐसा था कि बस जल्दी पहुँच रहे हैं। तो फाइनली हम 1 घंटे बाद हम नॉर्थ कैरोलिना पहुँच गए। ये जो उनका पूरा कंपाउंड है जहाँ पे वो रहते हैं, ये सारा सराउंडिंग्स है, ये भी जैसे टेक्सास में देखा था ना, वैसे ही जो एक कॉलोनी में घर वगैरह है, जैसे हमारा घर है इधर वर्जीनिया में, वैसे ही इनका भी मुझे देख के तो थोड़ा टेक्सास जैसा लग रहा था। मतलब जो भी घर के लेआउट्स वगैरह थे, तो हम घर ढूंढ रहे थे कहाँ हैं। तो एक घर पे ना ऐसे लाइट्स ऑन दिखा हमको, और फिर मुझे दूर से ना ऐसे दिख गया कि यही घर है शायद। हाँ, क्योंकि मैप में भी लगाया हुआ था हमने, बट फिर भी एक बुद्धा का वो मुझे पोस्टर दिख गया। फिर यहाँ उतर के फिर हम ऐसे ही बाहर टहलने लगे। फिर उनको कॉल किया, साशा ने कॉल किया भैया को बाहर निकलने के लिए। फिर निकल के हम अंदर चले गए। फिर हम थोड़ी देर बैठे, फिर हम सो गए। अब ये नेक्स्ट डे उठ के आज हमारा बहुत सारा प्लान था। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये मुझे वो फ़ोटो दिखा था मुझे कल रात में। यहाँ पे है भैया का ये पूरा उनका जैमिंग रूम। ये है हमारे सबसे क्यूटेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। उसलाई यही छोड्ने रे। हाम्रो भ्लगमा हो। Come here, come here. Come here, come here. Come. I'll take you. I'll take you. I'll take you with me. Come. Come. म लिएर जान्छु। तो यहाँ हम सब हो गए थे रेडी, और साना बेर हो गई थी कुछ शाम से। बाय कर दो साना बेर। So today we are going to Lake Crabtree Country Park. We have भाउजू, दीप्ति भाउजू and Kai. म त्यो अब त्यो त मेरो दिमागबाट। तो अब हम जाने वाले थे बाहर घूमने। तो हमको ना ज़्यादा ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह पसंद नहीं है, मतलब क्योंकि हम उसी में ही रहते हैं, उसी एरिया में बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे कि आपने शिकागो में भी देखा था। तो इस बार हमने सोचा कि हम ना जाएंगे नेचर देखने। और यहाँ पे हमको देखो ये आर्मी का ये एयरक्राफ्ट दिखा, तो हम ऐसे बहुत एक्साइटेड हो गए थे। और यहाँ पे हमारे जो आगे थे वो भी शायद वही जगह जा रहे थे। मैं हमेशा ऐसे ही कहती हूँ, कोई भी हमारी गाड़ी हमसे आगे होती है ना, तो मैं कहती हूँ हाँ ये भी वहीं जा रहे हैं। तो हाँ, ये देखो यहाँ पे एक लेक है, जो भाभी ने पहले बोला था कि पहले उनका घर यहीं पे उनके पास था, बट अब हम कहीं और दूसरी लेक में जा रहे थे, हमको करनी थी कायाक आज। तो यहाँ पे ना बहुत ऐसे बहुत ऑप्शंस थे कि आप आओ, साइकिलिंग करो, गेम्स खेलो, पिकनिक करो, बोटिंग करो, कायाक करो, कनू करो, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो फैमिलीज़ आती हैं छुट्टियाँ में। तो यहाँ पे अब हम जा रहे थे गाड़ी पार्क करने। बोटिङ गर्ने लाइन त्यहाँबाट स्टार्ट भएको हो। लाइन कताबाट जाने? त्यो चाहिँ बुक गर्ने हो कि त्यो लाइनमा गएर नाम राख्नुपर्छ होइन, अनि त्यसमा वेट आउँछ कि। अब त्यो अहिले नाम राख्यो भने 3 बजे पालि आउँछ जस्तो कि, बिकज द यताबाट अरू बिहार आउनुपर्छ हामीलाई। तो अभी बस भाभी खड़ी थी वहाँ लाइन में जहाँ पे हमें नाम लिखाना था।
तो यहाँ से भैया हमको दिखा रहे थे कि आई मीन दूसरे साइड से दिखा रहे थे कि कितना बड़ा लेक ही है। तो यहाँ पे हम ये देख के डिसाइड कर रहे थे कि मैक्सिको भी प्लान करना चाहिए शायद हमें, कि ये ऐसे ही वाइब दे रहा था। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे ना फ़िशिंग ट्रेल्स वगैरह है, वो देखो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ़िशिंग रॉड किसी का, और उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। पहली बात यहाँ तो फ़िशिंग के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अब हम आ गए थे लाइन में नाम लिखाने। So we just put our names in and now we are on the wait list for the booth. Was you going to say something in our vlog? No? So we are doing single kayaking and this is my first time kayaking, so let's see how it goes. And the lake is beautiful. The vibe is beautiful too. यहाँ ना फैमिली आई हुई थी, पिकनिक मना रहे थे, बच्चों का ग्रुप था, वॉलीबॉल खेल रहे थे और मुझे इतना मन कर रहा था ना वॉलीबॉल खेलने का। यहाँ पे पिकनिक सेटअप कर रहे थे, खाने की जगह हुई तो बच्चे खेल रहे हैं अपना मस्त एकदम फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे सब। अब यहाँ पे हम चले गए थोड़ा एक राउंड मारने, क्योंकि नाम आने में बहुत टाइम बाकी था। अगाडि ए हो बस भइहाल्यो नि, तिमीले हुनु र मेरो हुने एउटै त हो नि। यस्तो त्यो ट्रीको आएको क्या। सो कहाँ जाँदैछौ तिमी? दाहिने जा। कहाँ पुरै त थकाइरहेको भनेको, अहिले वहाँ जानु परेन? अब त आइहाल्यो नि। आउनु तो यहाँ भाभी मुझे बता रही थी कि हाथों का पोजीशन कैसा होना चाहिए जब तुम कयाक करोगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे करना। यहाँ पे अब हमें अपना लाइफ वेस्ट मिल चुका था और हमारा टर्न आने वाला था, तो हम वेट कर रहे थे हाँ कयाक के रिटर्न होने का, ताकि हम लेके जा सके। फाइनली तो अब हमें अपना अपना कयाक मिल गया है और हम पानी में उतर चुके हैं। तो फिर हमने शायद 1 घंटे या 1.5 आवर्स हमने कायाक किया, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ गए। हाय, सो अब हम यहाँ मेरी हिंदी तो हम यहाँ कर रहे हैं कायाक। थैंक्स फॉर भैया अभी जो यहाँ लेके और हमारा पहला कायाक है और मैनी मोर्स टू कम। अभी वर्जीनिया जाके वेट करेंगे फिर से, है ना? मुझे पता नहीं कहाँ है वो, कहाँ करते हैं। वेलकम टू आवर सप्ताह। वेलकम टू आवर सप्ताह। मजा? यस। अब के खाइन्छ अब? तो बहुत देर तक कायाक करने के बाद हमें लग चुकी थी बहुत ज़्यादा भूख, और यहाँ भैया और भाभी ने बोला कि यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे बुफे सिस्टम है, तो वहाँ लेके चलेंगे हमें। तो ये हम यहाँ पहुँच गए। अब बुफे सिस्टम था तो सबने अपना अपना चॉइस का खाना लिया, क्या लेना है क्या खाना है। मैंने भी मलाबार पराठे, बिरयानी, रसम, डोसा सब ले लिया था। लास्ट में डिज़र्ट भी खाया और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये था मैंगो मूस की तरह, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। भाभी को भी ये बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने बोला कि ये ट्राई ज़रूर करना, तो हमने सबने ये ट्राई किया और हम सबको ये बहुत अच्छा लगा। अब मैं दिखाऊंगी आपको कि हमारे जो बुफे था उस पर क्या क्या अवेलेबल था। मोस्टली साउथ इंडियन डिशेस ही अवेलेबल थे, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे सारे चिकन और फिश के आइटम्स थे जो भी फ्राइड थे और मोस्टली साउथ इंडियन स्टाइल में बने हुए थे। अंडा था इधर, कड़ी वगैरह सब थी, मटन करी, चिकन करी। बाहर था डोसा और पराठे का स्टॉल। यहाँ पे बिरयानी और यहाँ पे मेदू वड़ा दिख रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे भी छोले भटूरे, इडली, उत्तपम, सांभर, रसम, वेज पुलाव, वाइट राइस, जो भी आपको दिख रहा है ना सब। ये देखो दाल मखनी वगैरह भी थी, पनीर मखनी थी, बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पे फ्रूट्स हो गए, ये था मैंगो मूस, गुलाब जामुन और यहाँ पे चटनी वगैरह रखे हुए थे, तो बहुत अच्छा था। और फिर एक और चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, वो थी ये वाटरमेलन, पता नहीं वाटरमेलन जूस था, ये बहुत टेस्टी था, पता नहीं कैसे बनाया था इन्होंने। तो हम सब खा के फिर यहाँ से हम फिर चले गए। ये है इसका नाम, अंजापार इंडियन रेस्टोरेंट, नॉर्थ कैरोलिना में है ये लोकेटेड। अब आपको मैं ना रिएक्शन दिखाऊंगी। हम ना सना बेर को छोड़ के गए थे, तो यहाँ पे अभी आप देखो ये कैसे दौड़ते दौड़ते आएगी। उसको पता चल गया हम आ गए, देखो कैसे दौड़ के आई है। देखो ये बहुत खुश हो गई क्योंकि ये बहुत देर से अकेली थी ना। तो हम घर पहुंच गए और भैया और भाई दोनों ने मिलके यहाँ पे जैमिंग स्टार्ट कर दिया था और मैं और भाभी तो सो गए थे। Good job, Chanavir. तो साना पेड़ के साथ बहुत देर खेलने के बाद अब हमें जाना था बाहर। तो यहाँ भाभी पहना दे रही थी हार्नेस ताकि ये भी हमारे साथ बाहर जा सके। तो हम ऐसे ही बाहर टहलने जा रहे थे क्योंकि ये भी बहुत देर से घर पे बैठी हुई थी अकेले, और हम भी सोचा कि हम थोड़ा ऐसे बाहर टहल के आते हैं। तो हम बाहर गए, यहाँ पे एक बार जैसा था जहाँ पे ब्रूअरी था ये खास करके। तो मैंने बस एक वाइन लिया और इन्होंने बियर पिया क्योंकि वहाँ पे फ्रेश ब्रूड बियर मिलता था। फिर घर आके हमने मोमोज़ बनाए, हमने मोमोज़ खाए जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। भाभी ने बनाया था और भैया ने मिलके, भैया ने रैप किए थे, क्या फास्ट रैप करते। फिर नेक्स्ट डे मैंने उठ के ब्रेकफास्ट खाया और फिर हम वर्जीनिया के लिए निकल आए। सो इस व्लॉग में बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग। ओके बाय।